ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। प्रिय विद्यार्थिनः, आज हम सभी अव्यय का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले अव्यय के विषय में जानते हैं। अव्यय कहते किसे हैं? तो लिख रहे हैं कि संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे ही रहते हैं, जिनमें विभक्ति, वचन तथा लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है। संस्कृत में एक श्लोक में भी दिया है कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेत्ति तदव्ययम्। जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचन में एक जैसा रहता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता है, वह अव्यय कहलाता है। अब एक और अव्यय दिए गए हैं और दूसरी ओर उनका हिंदी अर्थ। आप भी मेरे साथ उसको एक बार पढ़ लीजिए। अचिरम हिंदी अर्थ क्या होगा? शीघ्र ही। हाँ, आप भी बोलते चलिए। यावत क्या होगा? जब तक। गुड। तावत तब तक। सहसा अचानक। स्वह क्या हो जाएगा? आने वाला कल। और यह बीता हुआ कल। शनैः शनैः धीरे धीरे। संप्रति कहिए या सांप्रतम या अधुना या इदानीम, इन चारों अव्ययों का अर्थ क्या होता है? इस समय। अत्र यहाँ। अत्यंतम बहुत। अथ आरंभ या इसके बाद। अलम। अलम दो अर्थ देता है। पहला देता है निषेध के अर्थ में, मना करने के अर्थ में। कब? जब अलम का प्रयोग तृतीया विभक्ति के साथ कहीं कर दिया जाए। और वही अलम पर्याप्त या समर्थ का अर्थ देगा जब चतुर्थी विभक्ति के साथ प्रयुक्त होता है तब। अद्य मीन्स आज, ये तो सब जानते हैं। अथवा या, अपि भी, अन्यथा नहीं तो, अतः इसलिए। अतीव क्या होगा? बहुत अधिक। आम हाँ। इतस्ततः इधर उधर। इति समाप्त। ऐसा। उच्चैः जोर जोर से या ऊंचे। एव ही एकदा एक बार। एवं इस प्रकार या ऐसे। किम क्या। किंतु क्या अर्थ देगा? परंतु या लेकिन। कदा कब। कुतः कहाँ से। कुत्र क्वा क्वचित, इन तीनों का अर्थ होता है कहाँ। च और। अभितः दोनों ओर। परितः चारों ओर। सर्वतः सभी ओर। उभयतः दोनों ओर। चेत यदि। चिरम देर से या देर तक। तत्र वहाँ। इतः इधर से या यहाँ से। ततः उसके बाद वहाँ से। तथापि का क्या अर्थ होता है? फिर भी। ठीक, आगे देखते हैं। तदा या तदानीम अर्थ देता है तब। तरी तो, तू तो, तावत तब तक, तूष्णीम चुप, दिवा दिन, न नहीं, नीचैः नीचे, नूनम क्या अर्थ देगा? निश्चय ही, नोचेत नहीं तो, पुनः फिर, प्रातः सवेरे, पश्चात बाद, प्रवृत्ति से लेकर, परंतु, किंतु या लेकिन, पूरा पुराने समय में, पहले। सायं का क्या अर्थ होगा? शाम। स्वह कल, कौन सा? आने वाला। और यह क्या हो जाएगा? कल, कौन सा? बीता हुआ। सह साथ। स्वयं क्या अर्थ देगा? अपने आप। सहसा जानते हैं क्या होगा? अचानक। स्म था थी थे। सर्वत्र सब जगह। अथ किम और क्या? तथा वैसे। परस्परम आपस में। और बही अर्थ देता है बाहर। आगे देखिए। वसुधा नहीं है, बहुधा है। बहुधा मतलब होता है अक्सर। बाढ़म हाँ। माँ नहीं। मुहुर्मुहु भूयः या वारम वारम अर्थ देता है बार बार। यत् की, यत्र जहाँ। यदि अगर, यद्यपि भी अगर होता है। यावत जब तक। यतः जहाँ से। और यदा
जब, वा, या अथवा, विना, बिना। वृथा का हिंदी अर्थ होगा व्यर्थ, शनैः है धीरे, सर्वदा, सदा, सदैव, इन सब का एक ही अर्थ होता है नित्य। ही, यतः, यतो ही, क्योंकि, खलु, निश्चय ही, ईषत्, थोड़ा ही, जातु, कभी, धिक्, धिक्कार, नक, तम, रात, प्रसह्य, बलात्, नमः, नमस्कार या प्रणाम, और पुरः, पुरस्तात्, पुरतः, इन तीनों अव्ययों का अर्थ होता है सामने। अब कह रहे हैं कि वाक्येषु केषांचित् अव्यय पदानां प्रयोगान पश्यत। हमने जो अव्यय पढ़े, समझे, जाने, उनके हिंदी अर्थ को जाना, तो उनका उपयोग क्या है। वाक्य में हम अव्यय को कैसा प्रयोग करते हैं बता रहे हैं कि कक्षपः शनैः शनैः चलति, जो कछुआ है वो धीरे धीरे चलता है। यहाँ पर जो भी ब्लैक बोल्ड लेटर्स है वो अव्यय है। ठीक। अचिरम गृहम गच्छ, अब शीघ्र ही घर जाओ। अहम श्वः वाराणसीं गमिष्यामि, मैं कल वाराणसी जाऊंगा। यह मम गृहे उत्सवः आसीत्, यह कल मेरे घर में उत्सव था। दोनों कल का प्रयोग हो गया, एक श्वः दूसरा और यह। सहसा निर्णय न करणीय, अचानक निर्णय नहीं करना चाहिए, बहुत सोच विचार कर करना चाहिए ना। इदानीम अहम संस्कृतं पठामि, अब मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। यद्यपि अद्य अवकाशः अस्ति तथापि अहम कार्यमुक्तः नास्मि। कह रहे हैं कि जबकि आज अवकाश है फिर भी मैं कार्य से मुक्त नहीं हूँ। अद्य अथ रामायण कथा आरभ्यते, अब श्री रामायण जी की कथा जो है प्रारंभ हो रही है, आरंभ हो रही है। अत्र आगच्छ, यहाँ आओ। अहम कुत्रापि न गमिष्यामि, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। कुक्कुरः इतस्ततः भ्रमति, कुत्ता इधर उधर घूमता है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, ये बहुत ही शास्त्रीय बात है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती ही है। अधुना गल्पम न करणीयम, अब हमें व्यर्थ के कार्य नहीं करने चाहिए। नक्तम दधि न भुंजीत, रात में दही नहीं खाना चाहिए। कक्षायाम तूष्णीम तिष्ठ, कक्षा में शांति से बैठो। पुरा अशोकः राजा आसीत्, प्राचीन काल में एक अशोक नाम के राजा थे। तो परस्परम आलपतः, वो परस्पर एक दूसरे से आलाप कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। अद्य प्रभृति अहम धूम्रपानम न करिष्यामि, आज से अब मैं धूम्रपान नहीं करूँगा। इसके पहले जो करता था सो छोड़ दिया, कह रहा है। शीघ्रम कार्यम समापय अन्यथा विलंबा भविष्यति, अपने कार्य को शीघ्र ही समापन करो, नहीं तो विलंब हो जाएगा। वृथा कलहम मा कुरु, व्यर्थ में कलह मत करो। यदा अहम गमिष्यामि तदा सा अत्र आगमिष्यति, जब मैं यहाँ से जाऊँगा तब वह यहाँ आएगा। ठीक। ईसत् हसित्वा सा तस्य उपहासम कृतवान, थोड़ा सा हंस करके उसने उसका उपहास कर दिया। अहम त्वाम भूयो भूया नमामि, मैं तुमको बार बार प्रणाम करता हूँ। सह मुहुर्मुहुर् किम पश्यति, वह बार बार क्या देखता है। इस प्रकार कुछ वाक्यों में आपने अव्यय के प्रयोग को देखा। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर यह भी ध्यातव्य है कि जो यकार और तकार वाले अव्यय हैं, यानी कि जिनका प्रारंभिक वर्ण या है या ता है, वो बहुधा एक साथ आते हैं। जैसे यद्यपि, तथापि, यथा, तथा, यदि, तरि, यत्र, तत्र, यावत्, तावत्, यदा, तदा इत्यादि अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग प्रायशः एक साथ ही करना चाहिए, अन्यथा वाक्य पूर्ण ही रहता है। ठीक है, एक साथ ही करेंगे। आइए आगे अभ्यास कार्य देख लेते हैं, जिससे हमें और स्पष्ट हो जाएगा। पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि समुचितैः अव्ययैः मंजूषाता गृहीत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। समुचित अव्यय से जो कि मंजूषा में दिए गए हैं उनका ग्रहण करके, उनका उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूरयत, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान को पूरा करो। तो सबसे पहले दिए गए मंजूषा में अव्यय के अर्थ को हम जान लेते हैं। माँ मीन्स होता है नहीं, बही क्या अर्थ देता है बाहर, मुहुर मुहुर बताओ क्या होगा बार बार, अन्यथा जानते ही है अन्यथा नहीं तो, और एकदा एक बार, शनैः शनैः धीरे धीरे, चिरम दीर्घ काल तक, नूनम निश्चित रूप से, उच्चैः ऊंचा, कुत्र कहाँ।
जब हम सब अव्यय का हिंदी भाव समझ लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है वाक्य को पूरा करना। जैसे दिया है कि सह खाली स्थान है वनम गतवान। अगर हम यहाँ पर एकदा अव्यय का प्रयोग करें तो क्या अर्थ हो जाएगा? सह एकदा वनम गतवान, वह एक बार वन गया, और यह सही भी होगा। तो पहले में क्या होगा? एकदा, ठीक। दूसरे में सह गच्छति, और आगे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। ये हमें पहचान करा देता है कि कौन से अव्यय का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक एक ही अव्यय है, वह है कुत्र। कुत्र कहाँ? तो दूसरे में हो जाएगा सह कुत्र गच्छति, वह कहाँ जाता है। तीसरा देखते हैं, आप भी करते रहिए अपने से। क्या होगा तीसरे में बताओ तो? गजहा, हाँ, शनैः चलती, हाँ, धीरे धीरे चलता है, ठीक। सह चिरम स्वपिति, वह दीर्घ काल तक सोता है। कौन सोता है? हम में से तो कोई नहीं सोता ना। सिंहः उच्चैः गर्जति, जो शेर है बहुत जोर से गरजता है, दहाड़ता है। सह नूनम विजेष्यते, वह निश्चित रूप से विजयी होगा। परिश्रमम कुरु अन्यथा अनुत्तीर्णा भविष्यसि, बेटा परिश्रम करो नहीं तो अनुत्तीर्ण हो जाओगे, ऐसा कह रहे हैं। गृहात बहिः मा गच्छ, घर से बाहर मत जाओ, और इस समय तो जाना ही नहीं है। सह माम उद्वेजयति, मुहुर्मुहु होगा, वह बार बार मुझे बुलाता है। और कोलाहलम मा कुरु, कोलाहल मत करिए। इस प्रकार अगर हम हिंदी अर्थ को जान रहे हैं तो उसको फिलअप कर लेंगे। दूसरा कह रहा है कि अधोलिखित तेषु वाक्येषु अव्यय पदम चित्वा लिखत। अब कुछ अव्यय इन वाक्यों में दिए गए हैं, उनको चुन करके लिखना है। पहला वाक्य है यावत परीक्षा काला नायाति तावत परिश्रमम कुरु। इसमें अव्यय कौन कौन सा है? तो इसमें देखिए दो अव्यय है। कौन सा? पहला है यावत और दूसरा है तावत। हाँ, दूसरे वाक्य में अस्माभिः सर्वदा सत्यम वक्तव्यम, सर्वदा हो जाएगा इसमें। कालः वृथा न यापनीय, दो अव्यय इसमें, वृथा और न। अहम संप्रति गृहं गंतुम इच्छामि, संप्रति, संप्रति अव्यय है यहाँ पर, है ना। त्वं कुतः समायातः, क्या अव्यय है इस वाक्य में? कुतः। अहम स्वः ग्रामं गमिष्यामि, अव्यय क्या मिला? स्वः, मैं कल गांव जाऊंगा। तव परस्परम आलपतः, परस्परम अव्यय मिलेगा यहाँ पर। अद्य प्रभृति अहम धूमपानम न करिष्यामि, अव्यय क्या होगा? अद्य प्रभृति ही हो जाएगा अब से लेकर। धनम बिना जीवनम वृथा भवति, ये आप जानते हैं। इस वाक्य में दो अव्यय हैं, पहला बिना और दूसरा वृथा। कह रहा है धन के बिना जीवन व्यर्थ होता है। अथ रामायण कथा आरभ्यते, अब रामायण जी की कथा आरंभ होती है। अव्यय क्या है इसमें? अथ, है ना। अब तीसरा प्रश्न भी अव्यय से संबंधित है। कह रहे हैं कि कोष्ठकेभ्यः शुद्धम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानु पूरयत। दो दो अव्यय ब्रैकेट में दिया है, उसमें से एक चुनना है और वाक्य को पूरा करना है। आप लोग कर लेंगे, है ना। फिर भी आइए इसे हम देखते हैं। पहले आप बताएंगे तब हम। अहम, दो दिया है ब्रैकेट में, स्वः और ह्यः। स्वः माने होता है आने वाला कल और ह्यः माने बीता हुआ कल। तो अहम भ्रमणाय गमिष्यामि, मैं भ्रमण करने के लिए जाऊंगा। किस वाले कल में? आने वाले कल में कि बीते हुए कल में? आने वाले कल में निश्चित रूप से। तो क्या हो जाएगा? अहम स्वः भ्रमणाय गमिष्यामि। शाबाश। त्वं कस्य पुरतः गच्छसि, तुम किसके पीछे जाते हो? परितः मीन्स होता है चारों और पुरतः माने होता है पीछे। विद्यालयम परितः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के चारों ओर बगीचा है, ठीक। सः यदा आगमिष्यति तदैव अहम गमिष्यामि,
वह जब आएगा तभी मैं जाऊंगा, नहीं तो उसका इंतजार करूंगा। परिश्रमम कुरु अन्यथा अनुत्तीर्णा भविष्यसि, कह रहा है परिश्रम करो नहीं तो अनुत्तीर्ण हो जाओगे। त्वम सांप्रतम कुत्र गच्छसि, तुम अब कहाँ जाते हो। यूयम नूनम ध्यानेन पठत, तुम सब अब निश्चित रूप से ध्यान से पढ़ो। श्यामः श्यामः एव पठति श्यामा न, कह रहा है श्याम ही पढ़ रहा है, श्यामा नहीं पढ़ रही है। छात्रा पुस्तकम विना न शोभन्ते, हाँ जो छात्र होते हैं ना वो पुस्तक के बिना शोभित नहीं होते हैं, पुस्तक उनको अपने साथ में हमेशा रखनी चाहिए। और अंतिम है, इसको आप बताओगे क्या होगा। यथा वप्स्यसि तथा फलम प्राप्स्यसि, हिंदी अर्थ जानते हैं इसका। कह रहे हैं यथा वप्स्यसि तथा फलम प्राप्स्यसि, जैसा बोएंगे वैसा ही फल प्राप्त करेंगे। ठीक, इस प्रकार हमने अव्यय के प्रयोग सीखे, जाने, समझे। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स टू यू ऑल।